हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो निफ्टी का हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं और साथ में मंडे को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक जो है अप ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ से जो है हमें एक नॉन स्टॉप एक अप मूव मिला है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ रही है। जरूरी नहीं है कि ये अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे लेवल्स है जो कि आप देखोगे ये एक ब्रेकआउट जोन है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर इसको रीटेस्ट करने आ सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए रीटेस्टिंग जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो है प्राइस यहाँ पर आएगा, हो सकता है यहाँ पर एक रेंज फॉर्म कर दे। वीकली बेसिस पर ये रेंज बाउंड हो जाए। इंट्राडे के अंदर तो हमें मूव्स मिल सकते हैं 100 to 200 पॉइंट्स तक के। बट ओवरऑल हमें वीकली एनालिसिस पे जो मैं मेरे को लग रहा है, यहाँ पर मार्केट जो है 200 से 300 पॉइंट की रेंज में रेंज बाउंड रहकर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगी तो मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर सकती है। या तो अगर ये रेंज में अगर फंसकर यहाँ नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो ये लेवल का जो है 19,050 और ये 18,900 के आसपास का जो लेवल है वो रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। अब इसको हम इंट्राडे बेसिस पर चेक कर लेते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको आवरली चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अग अब अगर यहां पर देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जो हमारा जो एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट है, वो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का जो काम करेगा 557 का। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कैंडल का। डोमिनेंट कैंडल के अंदर सपोज ये आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल देख रहे हो, मतलब यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट हुआ है, यहां से सेलर एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद ये पुल बैक आया और ये अब ये यहाँ पर हमारा जो है ये एक हाई क्रिएट हुआ और ये सेकेंड हाई क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो लो था यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारे को ये वाली जो विक का अगर आप लोएस्ट पॉइंट देखोगे तो ये हमारा 386 के आसपास बन सकता है। तो लो ब्रेक होते के साथ ही अगर 5 मिनट कैंडल सस्टेन कर जाती है तो हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट जो हमारा बन के आ सकता है वो 338 का है। और जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है जहां से निफ्टी रिवर्सल ले सकती है वो है 295, क्योंकि ये लास्ट बायर है। यहाँ बीच में जो बायर है उसको टाइम मिल गया होगा कि देखो, कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्केट के अंदर जब एक एक्सट्रीम लेवल से जब मूव आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। बेशक मार्केट रेंज बाउंड हो जाए या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाए, तो एक एक्सट्रीम लेवल के बाद जो है या तो स्विंग पे प्रॉफिट्स ट्रेल होते हैं या तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बायर है, हो सकता है कि इसके बीच में जैसे आप देख रहे हो कि ये 200 से 300 पॉइंट की रेंज है, 634 से लेकर 434 तक की रेंज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 से 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रेंज बाउंड हो सकती है। अब तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने की वजह से जो थीटा डीके मिला उसका बेनिफिट उसको मिल गया। जिसने भी यहाँ पर पुट सेल करी होगी उसको यहाँ पर थीटा डीके का बेनिफिट मिल गया होगा। तो अब उसके लिए अपॉर्चुनिटी दोबारा कहाँ बन सकती है, वो यहाँ पर आ सकती है। तो हो सकता है ये हमारे लिए एक डबल बॉटम का सिनेरियो बन जाए और यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। ठीक है, एक सिचुएशन ये बन जाती है। तो हमारे को 295 का जो लेवल है वो बहुत ध्यान में रखना है बाइंग साइड के लिए। बाइंग साइड के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो बायर है 295 से जो बायर 634 तक लेके जा सकता है, मतलब कि 350 पॉइंट्स तक की रैली दे सकता है, तो वो यहाँ पर दोबारा अपनी पोजीशन जो है वो क्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया डाउन साइड के लिए कि अगर निफ्टी अपना ये लो ब्रेक करती है तो हमारे लिए ये तीन टारगेट्स बनकर आते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर जो है बाइंग साइड के लिए जाएंगे
और हमारे जो टारगेट्स बनकर आएंगे ये 295 के आसपास का जो है वही 340 से लेकर 345 तक हमारा फर्स्ट टारगेट बन के आएगा। और नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 388 तक का टारगेट बन के आ सकता है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, ये 434 का लेवल है। तो हम इसको 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं। अब अगर आप इसको 5 मिनट चार्ट पर देखोगे तो हमारे लिए किस तरीके से काम कर सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, तो ये लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर जिनके भी एसएल होंगे वो ट्रिगर होंगे, तो निफ्टी यहाँ पर 388 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। और हमारे को जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, मतलब कि ये जो हमारा लो है 415 का है, और हम यहाँ पर जो एसएल ले सकते हैं वो 430 तक का ले सकते हैं। लगभग 15 पॉइंट्स का एसएल होगा और हमारा 30 to 35 पॉइंट्स तक का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। बट ये जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मैंने 434 का लेवल बना रखा है। बट सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद इसके बीच में रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट आएगा तो इस रेंज के नीचे हम एसएल रखकर ये जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है ये 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक जोन है। मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुआ था तो 467 का हमारा फर्स्ट टारगेट बन के आएगा जो कि 30 रुपीज का है। और जैसा कि ये 434 है और 415 का ये लो है, तो वही हमारे लिए 15 पॉइंट्स तक का एसएल बनकर आएगा यहाँ पर। और टारगेट हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक जोन बन सकता है। और निफ्टी तब तक पॉजिटिव नहीं होगी जब तक कि हमारा ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पर ये एक हायर टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये प्राइस स्ट्रक्चर बना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर पुल बैक दे, फिर ब्रेकआउट देके अगर 493 ब्रेकआउट होता है, और वो भी 493 ब्रेकआउट कैसे हो, ये कंसोलिडेशन चाहिए हमें। क्योंकि जो 493 से सेलर एक्टिवेट हुआ है वो 415 तक लेकर आ चुका है, मतलब कि 70 टू 80 पॉइंट्स तक का मूव हुआ है। तो इसको ब्रेक करने के लिए निफ्टी को प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सपोज निफ्टी यहां पर फ्लैट ओपन होने के बाद रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, यहां पर आई, फिर पुल बैक देकर ब्रेकआउट आएगा, ये स्विंग के नीचे हम एसएल ट्रेल कर सकते हैं। और फिर जब इसके बाद जाके निफ्टी नीचे आए तो ट्रेंड डिसाइड कैसे होगा, यहां पर जाने के बाद जब निफ्टी नीचे आएगी और फिर या तो अपना ये हाई ब्रेक करेगी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हायर हाई और हायर लो का। तब हम इसके नीचे एसएल लेकर यहाँ पर हमारा 93 से 70 तक, मतलब 20 टू 23 पॉइंट्स तक का एसएल बन सकता है। और यहाँ पर हमारा टारगेट जो बनकर आएगा 529, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 पॉइंट्स तक का हमारा टारगेट बनकर आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं इस जोन के ऊपर निफ्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मंडे को। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी देर यहां पर प्राइस स्ट्रक्चर जो बना है वो सेलिंग साइड का बना है, और ये जो सेलर एक्टिवेट हुआ है वो बहुत ही एग्रेसिव सेलर है। तो हो सकता है 529 से निफ्टी घूमकर फिर दोबारा करेक्शन शो कर दे, या तो अगर यहां पर अप्रोच करती भी है तो जो ये सेलर एक्टिवेट हुआ है हो सकता है यहां पर ये बीच में कहीं बुकिंग कर ले, तो उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 557 के आसपास सेलिंग करने के लिए। और हमारा हार्डली एसएल हो जाएगा 580 तक का एसएल हो जाएगा जो कि 20 टू 23 पॉइंट्स तक का है। और फिर हम उसको बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी फ्लैट ओपन होने की बात। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो हमारे लिए यही की लेवल्स के आसपास हमें देखना है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। यहां पर अगर रेंज बना के ब्रेकडाउन आएगा तो हम इसके ऊपर का एसएल लेंगे। टारगेट्स 465, 434 और 388 के टारगेट्स ये बनकर आ सकते हैं। और अगर इधर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो हम
स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखेंगे, या तो निफ्टी नीचे आए फिर पुल बैक देके लो ब्रेक करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ जाएगा कि हम इसके ऊपर एसएल लेकर अपने जो की लेवल्स हैं उसके पास के लिए हम ट्रेड्स ले सकते हैं। बट गैप डाउन के सिनेरियो में ये जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके आसपास अगर निफ्टी ओपन हो जाए तो एक डोमिनेंट कैंडल बनने के बाद उसका हाई क्रॉस करते के साथ ही हम नीचे का एसएल ले सकते हैं और टारगेट्स हमारे इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। या तो ये हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाए ब्रेकआउट दे तब हम लें, बट मैं रेंज बनने के बाद ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे की रेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला बायर इतनी इजीली जो है ना अपनी पोजीशंस को जाने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंडीशन दूसरी भी देखोगे तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के साथ बायर ऊपर गया है, तो इतनी इजीली ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।